एक महर्षि लिखते हैं कि अंतः अस्ति आरंभः, कि अंत आरंभ है। पर्यूषण का अंत किसका आरंभ है? बताओ जरा। व्रत का अंत किसका आरंभ है आपके लिए? कल से अव्रत का आरंभ है। कितने लोगों के लिए व्रत का अंत क्या है? अव्रत का आरंभ है। तो जिसने कहा कि अंतः अस्ति आरंभा, वो इस अर्थ को प्रेषित करना चाह रहे थे क्या कि अंतः अस्ति आरंभः? वो इस अर्थ को नहीं प्रेषित करना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि अब प्रशिक्षण का तो अंत हुआ और अब प्रयोग का आरंभ होवे। किसका मां? प्रशिक्षण का अंत प्रयोग के आरंभ के तौर पे देखा जाए तो अंतः अस्ति आरंभः, ये पंक्ति ठीक भी बैठती है। देखिए, क्योंकि हमने जब देखा कि हम एक चरण का अंत हुआ तो दूसरे चरण का आरंभ हुआ कि नहीं हुआ? अलग अलग धर्मों में, कि जहाँ पर क्रोध मान माया लोभ आदि अंत हुए तो वहाँ पर क्षमा, मृदुता, ऋजुता और अलोभ का आरंभ हुआ। तो अंतः अस्ति आरंभः के अंत हुआ किसी चीज का तो आरंभ हुआ किसी और चीज का। यदि आरंभ नहीं हुआ है तो ये न मानिए कि अंत हुआ है किसी और चीज का। अब कल जो था वह आकिंचन का धर्म, जब आपने घोषणा की, नाद किया कि मैं हूं अकेला, किंचित भी मेरा कोई और है नहीं, ठीक है कि नहीं है? तो जब अकेला जो है वह है ब्रह्म है, आत्म को ब्रह्म भी कहते हैं। तो आज का जो धर्म है वह कौन सा है? ब्रह्मचर्य है। कि आत्मा की जो चर्या है, आत्मा के जो व्यवहार हैं आज वे होने हैं, और आत्मा के व्यवहार को हम आत्मीय कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मीय व्यवहार। आप किन के संबंध में कहते हो कि ये मेरे आत्मीय हैं? बताओ जरा। जो अपने होते हैं उन्हीं के संदर्भ में कहते कि नहीं कहते कि ये मेरे आत्मीय हैं? और जो मेरे आत्मीय होते हैं उनके प्रति क्या मेरे द्वारा कठोरता धारण की जाती है? मैं सबको नुकसान पहुंचा सकता हूं सिवाय आत्मीयों के? नहीं ना। आप तब ही दूसरे को नुकसान पहुंचाने को उतारू होते हैं डॉक्टर चाचा, जब ये मानना बंद कर देते हैं कि ये मेरे आत्मीय हैं। हमारे एक जानने वाले थे बुजुर्ग 75 वर्ष के, और उनके भाई थे 80 वर्ष। तो वे दोनों आए महाराज के पास। तो वे 75 वर्ष के जो छोटे भाई थे वे शिकायत करते हैं बड़े की कि महाराज ये अब हमारे घर नहीं आते। तो महाराज ने कहा क्यों भाई, एक ही शहर में रहते थे कि इनके घर क्यों नहीं जाते? वो कहते हैं कि मैं पहले खूब जाया करता था। एक बार मैं गया तो इनकी जो बधुएं हैं वो किसी से फ़ोन पे वार्ता कर रही थी। तो वो कहती हैं कि सुनो, हम आपसे बाद में बात करते हैं, मेहमान आए हैं। और वो कहते हैं कि जब भाई मेहमान हो जाएं, और जिनको भाई मेहमान हो जाएं तो अब जाना बनता नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रही माँ?
अब आपके लिए लोग यदि ब्रह्मचर्य है तो आत्मा की चर्या होगी जो कि आत्मीयता के अर्थ में है। तो यदि आपके लिए अब आत्मीय नहीं है कोई लोग, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब आप आत्मा की चर्या नहीं कर रहे। ठीक है कि नहीं है? ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का अर्थ है आत्मा और चर्या का मतलब है व्यवहार। आत्मीय व्यवहार एक अर्थ ध्वनित हुआ ब्रह्मचर्य का जो आपके लिए। एक पुराना व्हाट्सएप जोक आता रहता है, सभी ने पढ़ा हुआ है। उधर ननद जो कि मस्खरी थी, उसने फोन किया कि क्यों दीदी मेरी राखी मिल गई कि नहीं मिल गई? वो कह रही हाँ मिल गई है। वो कहती कौन सी जो मैंने भेजी नहीं थी? क्या कौन सी वो मिल गई जो मैंने भेजी ही नहीं थी? तो ये हमारे क्या है माँ? व्यवहार हैं। और ये किसके साथ हुआ? जिसे अपनी आत्मा में आत्मा नहीं दिख रही, वो दूसरे की आत्मा में आत्मा कैसे देखे? तो एक अर्थ तो आत्मीय व्यवहार हुआ ब्रह्मचर्य। दूसरा ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर, भगवान, परमात्मा। तो ब्रह्म का अर्थ हुआ ईश्वर और चर्या का मतलब हुआ व्यवहार। ईश्वरीय व्यवहार, भगवत व्यवहार, ऐसी चर्याएं जो परमात्माओं की होती हैं। बताओ बिटिया, अब ईश्वर की चर्या कैसी होती है? महावीर भगवान को लगा लो। भगवान को कोई गाली दे तो भगवान गाली देंगे क्या उत्तर में? आप भी भगवान हो। जब भगवान कहते हैं ना तू स्वयं भगवान है कि नहीं है? अप्पा सो परमप्पा, ये भगवान के वचनों में एक है कि जो आत्मा है वो ही परमात्मा है। भगवान महावीर को पढ़ाने के लिए उनके पिता ने एक शिक्षक नियुक्त किए। हालांकि पिता तो पिता होते हैं अपने ढंग के, वे जानते भी थे कि भगवान तो स्वयं बुद्ध हैं, लेकिन पिता का मोह। तो वे आए गुरुकुल से एक शिक्षक, वे भगवान को पढ़ाने नियुक्त हुए। वे कह रहे हैं कि वर्धमान वैशालिक जो थे वो कहते हैं कि कहिए एक। उन्होंने गिनती जैसे सिखाते हैं तो भगवान कह रहे हैं एक। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा, एक विशेष आकार दिया चूल्हे का, याद आया? चूल्हे में पूंछ लगा दो, तो एक आकार दिया और उन्होंने कहा कहिए दो। तो वो कह रहे नहीं आचार्य एक। आचार्य कहते वर्धमान एक नहीं दो, एक के बाद दूसरे को जानना जरूरी होता है। तो वर्धमान कहते हैं ना, एकम जानासी सो सब्बम जानासी, जो एक को जानता है वो सबको जानता है। और वे एक कौन है जिसे जानना है? बताओ भाभी, किसको जानना है भाभी? क्योंकि तुम दूसरे को तो जान के भी ना जान पाएंगे। एक फ्लैट में ऊपर का पड़ोसी नीचे उतरता है और देखता है कि नीचे जो मियाँ बीबी थे वे लड़ रहे, और उनका मासूम लड़का दरवाजे सीढ़ियों पे बैठा। तो पड़ोसी पूछता है, लगता है, कहता है लगता है तुम्हारे माँ बाप एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। यार समस्या यही है कि वे एक दूसरे से कुछ ज्यादा समझ गए। तो यदि आप चाहो कि मैं दूसरे को समझ लूं, अभी भी आप कहती हो कि इस आदमी का पता नहीं जी किस ढंग का बना है, आपके बारे में ये भी यही कैसा रहते हैं। तो भैया दूसरे को तो आप समझ के भी ना समझ पाओगे, ये तय है। क्योंकि अभी की कोशिश 10-20 वर्ष की कोशिश बेकार गई।
और आप सोच रहे हो कि जब शुरुआती 10-20 वर्षों में ना कुछ समझे, इसलिए नहीं समझ पाओगे कि ये से समझने की इनकी बनावट के ढंग ऐसे हैं और आपकी बनावट के ढंग भी जैसे हैं। एक चाचा एक स्थान विशेष में 2 गुरुकुल हुआ करते थे। एक अलग संप्रदाय का गुरुकुल था, दूसरे अलग संप्रदाय का था। तो वे दोनों ही गुरुकुल के बच्चे बारी बारी से एक ही समय पे सब्जी लेने जाते, तरकारी इत्यादि। तो जैसा ही इधर से निकले ये बच्चा, दूसरा उधर से निकले, तो सप्ताह बाद दोस्ती सी भी हो गई, लेकिन राइवल तो थे ही दोनों। तो पहले ने दूसरे से पूछा, क्यों, कहां जाते हो? वो कह रहा बाजार जाता हूं। तो कहता किस लिए जाते हो? मन से जाता हूं। वो सोच रहा था उसने, तुम क्यों? मैं सब्जी लेने जाता हूं। तुम सब्जी लेने जाते हो, मैं मन से जाता हूं। उत्तर सामने बैठा। उसने कहा ये तो ठीक बात नहीं हुई, कम से कम थोड़ा तो सामने बैठना ही चाहिए। दूसरे दिन उसे पता था, वो फिर पूछता है। दूसरे दिन एक साथ गए, पूछा कहां जाते हो? बाजार जाता हूं। कैसे जाते हो? तो पता था वो कहेगा मन से। कहता कैसे जाते हो? वो कह रहा पैरों से जाता हूं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर उसे उत्तर बिल्कुल, मैं उसे लग रहा कि मैं मेरा उत्तर शाम में बिठा ही नहीं पा रहा हूं इस आदमी से। अब आप सोच रहे हैं कि जिसके पास उसके अपने उत्तर हैं और इसके पास अपने अपने उत्तर हैं, तो दोनों में कभी साम में बैठेगा? क्योंकि सबके अपने पास अपने उत्तर हैं। एक मास्टर ने बच्चों को गणित सिखा रहे, तो वे कह रहे हैं कि सुनो, हमने तुम्हें एक आम दिया, हमने तुम्हें एक और आम दिया, हमने तुम्हें एक और आम दिया, तो कितने आम हुए? वो कह रहे 4 आम हुए। मास्टर ने फिर दोहराया, उसने उत्तर फिर कहा 4 आम हुए। मास्टर ने लगा हो सकता है ऐसे आम पता ना हो क्या होता। मैंने तुम्हें एक अमरूद दिया, एक और अमरूद दिया, मैंने एक और अमरूद दिया, तो कितने अमरूद हुए? वो कह रहे 3 अमरूद हुए। अच्छा, अब बताओ, मैंने आम दिया एक और, तो कितने आम हुए? 4। मास्टर ने पकड़ा उसे कान। जब आम और अमरूद में गणित समान है, तो तेरे आम 4 कैसे हो जाते? वो पता कह रहा मेरा एक बस्ते में भी तो रखा है। क्या मां? तो देखिए, आप दूसरे से शाम में बिठाने की कोशिश न करो, क्योंकि हर सबके पास अपने कुछ मौजूदा उत्तर हैं। तुम दूसरे को तो अपने ढंग का न कर पाओगे। हाँ, अपने ढंग का आप एक को कर सकते हो, और वो मैं खुद हूं। और जब मैं मेरे ढंग का हो जाऊंगा, तो सब मेरे लिए ढंग के हो जाएंगे, जो कि अबे मेरे लिए ढोंग के हो रहे हैं। अभी मैं सब में क्या देखता हूं? ढंग की ढोंग। बताओ डॉक्टर चाचा, मैं अभी हर आदमी में एक ढोंग देख लेता हूं कि कितने ढोंगी हैं जी। सास बहुओं में देख रही हैं और बहुएं सास में देख रही। वो क्यों देख रही हैं? क्योंकि मैंने खुद का ढंग नहीं देखा, इसलिए मुझे दूसरे के ढोंग दिख रहे। और मैं अपना ढंग कब देख पाऊंगा? जबकि मैं स्वात्मनिष्ठ होऊंगा। क्या होऊंगा? अभी मैं परात्मनिष्ठ हूं। आचार्य कुंद महाराज साहब लिखते हैं कि दूसरे से लगी हुई आत्मा व्यभिचारिणी है। बताओ कब? क्या बाबूजी? दूसरे की अपेक्षा जिस आत्मा को है, वो कैसी है?
व्यभिचारिणी। अभी इधर आवाजें आ रही थी तो बाइयों का ध्यान इधर चला गया। अब ये दूसरे से इतने लगाव हैं और महाराज कह रहे हैं जिसका दूसरे, व्यभिचारी या व्यभिचारिणी। क्यों व्यभिचारिणी इसलिए कहा क्योंकि आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है। अगर आत्म कहते तो वो व्यभिचारी कहते। ये ना सोच लेना कि आत्मा को व्यभिचारिणी कहा तो पुरुष साधु महात्मा है जी। हाँ हाँ, नहीं तो शब्दों में अपनी प्रशंसा खोज लें। तो सामान्यतया व्यभिचारी और व्यभिचारिणी किसे कहते हैं बताइए? जो पर का भोगता हो वही तो व्यभिचारी होता है, व्यभिचारिणी होती है कि नहीं? जिसे पर का आग्रह हो पढ़ते हैं ना हम, कौन क्या पढ़ते, मेरी भावना में नहीं पढ़ते हैं, पर वनिता। हाँ, क्या पढ़ते, याद आया किसी को? अरे एक जन बोलो तो हमें भी सुन देवे। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, पर धन और पर वनिता, स्त्री या पुरुष और धन। तो जो दूसरे जैसे जो पराग्रही हैं उन्हें महाराज व्यभिचारिणी आत्मा कह रहे हैं। और व्यभिचारिणी आज चर्चा होनी है ब्रह्मचारिणी की ना, व्यभिचारी और ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी हैं वे जिन्हें स्वाग्रह है। क्या है भाभी? जिन्हें अपना आग्रह है वे हैं ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी। और जिन्हें है पराग्रह, अब उधर सांप भी होगा तो मैं क्या करूंगा? जो करना होगा वो सांप करे। अब भैया उधर सांप भी होगा तो मैं क्या करूं? जो करना है वो किसे करना है? अब सांप को करना है। और वो सांप है नहीं, वो छिपकली होगी। हाँ, चलिए भैया इधर देखो। आप समस्या ये है कि वो डर गई खुदाई। डॉक्टर चाचा वो डर गई, हम नहीं डरे। चलिए, तो मां तो एक हुआ। ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? चलो फिर से शुरू करते हैं। ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? एक अर्थ में आत्मा, दूसरे अर्थ में ईश्वर, परम देव, जिनेंद्र, जो भी समझ लो। तो पहले अर्थ में श्रावक की भूमिका में हुआ आत्मीय व्यवहार, ठीक है। और श्रवण की भूमिका में क्या हुआ? ईश्वरीय व्यवहार। लेकिन दूसरों में केंद्र क्या है? आत्मा है भैया। कि मैं ऐसे व्यवहार करूं जो भगवान करते हैं। हर उस जगह जहां पे तुम्हें बुरा लगता हो या अच्छा लगता हो, भगवान जैसे उसमें पढ़ते हैं ना, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के लिए दौलत राम जी कौन सी पंक्तियों का उपयोग करते हैं धर्मेंद्र जी? असी मित्र महल मशान कंचन कांच निंदन थूतीकरण अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा सम। अरि मित्र जोड़ा बना लो। अब अरि मित्र, महल मशान, कंचन कांच, निंदन स्तुतिकरण, अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता धरन। तो ऐसा कौन करता है? ब्रह्मनिष्ठ हैं जो। और मैं भी तो ब्रह्म हूं कि नहीं हूं बाबूजी बताओ?
कुंद कुंद महाराज साहब की जो माँ थी उन्हें लोरियां सुनाती थी, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि, कि भैया तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, संसार माया है और त्याज्य भी है। तो ये ब्रह्मनिष्ठ हैं। और जिन्हें भी बुरा कब लगता है? जब पराग्रह होता है। क्या? देखिए मां, शत्रु बनाने की अनिवार्य शर्त है कि पहले मित्र बनाओ। बाबूजी, शत्रु बनाने की अनिवार्य शर्त क्या है? पहले मित्र बनाओ। तो तुम मित्र ही न बनाओ तो शत्रु कहां से बनेंगे? तुम कहो नहीं भैया जी, हमने तो कुछ ऐसे भी हैं जो शत्रु मित्र नहीं बनाए लेकिन शत्रु बन गए। मित्र बत अपेक्षा तो रखी थी कि नहीं रखी थी उनसे? भीतर एक मैत्री तो तुमने प्रेषित की होगी उस पे, तो तभी तो वो शत्रु बन गए। अब हम ही कोई देख लो, हम चाहते हैं कि कुछ माताएं मित्रवत व्यवहार करें और मुझे ढंग से सुन लेवें, लेकिन ऐसा वे आपस में बातचीत करके शत्रुवत व्यवहार कर रही हैं। तो वो किसके लिए? वो मेरे लिए ही कर रही हैं भैया। क्यों? क्योंकि मुझे ही तो पराग्रह है, तभी तो मैं उन्हें देख रहा हूं। उन्हें पराग्रह तो है नहीं ना, तभी वो मुझे नहीं देख रहे। बीत रागी है, न राग है न द्वेष है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसी ब्रह्मनिष्ठा होनी चाहिए जैसे बातचीत करती समय होती है। न राग न द्वेष, परम निर्मोही होते हैं। खुद का नुकसान भले ही हो जावे लेकिन परम निष्ठ होते हैं। तो ये माओं की है, पुरुषों की अपनी अलग है। सबकी अपनी कमजोरियां हैं कि नहीं है? बताओ। ये आप ये चर्चा सुन के बच नहीं सकते हैं बाबूजी। जब आपको गुस्सा आ जाता है तो ऐसा आता है कि मान तो हरिशंकर परशाई के अच्छे वचनों में एक वचन है, वो कहता है मैं मर जाऊं तो मेरी नाक पे नोट रख के देखना, हो सकता है उठ जाऊं। काहे पे? नाक पे नोट रख के देखना। नोट, पैसा, गड्डी रख के देखना, हो सकता है मैं उठ जाऊं। तो पुरुषों की एक अपनी कमजोरियां हैं। हो सकता है इसलिए मरे को माला वाला भी अच्छी पहना देते हैं। हो सकता है उठ ही जाए भैया के माला पहन रहे हैं। देखा नहीं है, जो कभी ना आता है माला के दिन जरूर आएगा। तो हो सकता है इसलिए प्रयोग किए हों कि उठ जाओ, अब माला रोहण हो रहा है तुम्हारा। तो मां, चलिए फिर आते हैं कि आज किसका दिन है? ब्रह्मचर्या का, है ना। ब्रह्म का मतलब है तो हर जगह। देखिए परिवारों में ऊंच नीच होती है, वो इसलिए नहीं होती है कि लोग आपके प्रति करना चाहते हैं, वो इसलिए होती है कि सबके समझ के स्तर एक से हैं नहीं। जिसे आप षड्यंत्र कहती हैं उसे समझ के स्तर की कमी कहना चाहिए। ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है या रचती रहती है। कोई आपके खिलाफ कुछ भी नहीं रचता है। तो क्या करना चाहिए मां? फिर ऊंच नीच तो होगी ही, ये अनिवार्य है। और चलो तुम कहीं भाग जाओ तो खुद से ही तो ऊंच नीच होती है। आप कितने लोग हैं जो अपनी खुद की बनावट ठीक से समझ पाए हैं? बताओ जरा। आप अपनी खुद की बनावट नहीं ठीक से समझे और आप दूसरों की बनावट के संदर्भ में दावे करते हैं ना चौधरी चाचा, मैं खुदा ही किस ढंग का हूं मुझे यही पता नहीं चलता।
तो जब मेरी खुद की बनावट मुझे पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो मैं दूसरे के संबंध में दावे नहीं करूं। तो जब दावे नहीं करूं या करूं भी तो ऊंच नीच तो है संभव, ये अनिवार्य है। तो जब ऊंच नीच होगी मां तो तुम्हें ये लगेगा कि मेरी उपेक्षा कर दी इनने, या मुझे ये कुछ समझते ही नहीं है। तो उस समय क्या करो, उस समय भगवान के व्यवहार को अपने जैविक व्यवहार में स्थान दो। कैसे दो? देखो, आप अलग अलग भूमिकाओं में हो, बाबूजी आप भी 24 घंटे में कितनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं कि नहीं, और हर भूमिका सापेक्ष एक व्यवहार जनित होता है, आपसे होता है कि नहीं। पुत्री की भूमिका तो एक अलग ढंग के व्यवहार होते हैं, पिता की भूमिका, पत्नी की भूमिका, माँ की भूमिका, तो हर भूमिका में डॉक्टर चाचा कुछ व्यवहार होते कि नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो माँ एक भूमिका, ये सारी भूमिकाएं आपके जीवन की हैं, इसलिए उनका निर्वहन करती हो आप। लेकिन एक भूमिका जो आपकी है लेकिन आप उसका निर्वहन नहीं करती बिल्कुल। जब आप कहती हो मैं माँ हूं, तो माँ की भूमिका, माँ का आचरण, पुत्री हो, पिता हो, तो सब दावे और दावे के सापेक्ष व्यवहार होता है कि नहीं होता है। लेकिन जब एक दावा कि मैं भगवान हूं, तो इस दावे के सापेक्ष व्यवहार क्यों नहीं होता आपका, बताओ जरा। मां हो कि नहीं हो, तो मां का व्यवहार भी करती हो, पुत्री हो, पिता हो, तो इनके व्यवहार करती कि नहीं करते। लेकिन जब भगवान कह रहे हैं कि तुम भगवान हो, तो इसका व्यवहार क्यों नहीं कर रहे भैया? संस्कार तो पिता होने की भी नहीं थे, पहली बार ही तो बने थे। पहली बार बने कि नहीं बने? तो भगवान भी अनादि से कह रहे हैं कि तुम हो। और मां संस्कार नहीं होते हैं तो कहीं से तो डाले ही जाते हैं। अरे शुरुआत कभी से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। और एक और अच्छा बता दूं आपको, भगवान के अच्छे वचनों में एक वचन ये है कि पहला कदम आधी दूरी तय करना होता है। क्या चाचा? जब आप उत्तराध्ययन इत्यादि पढ़ेंगे जो श्रावक के ग्रंथ हैं, तो भगवान लिखते हैं एक जगह कि पहला कदम आधी दूरी तय करना होता है। क्योंकि पहले कदम का अर्थ है कि आपने जो बढ़ा लिया है तो मानसिक तौर पे तुम तैयार हो गए हो गए कि नहीं हो गए? अरे कृत कारित अनुमोदना जो उसी के तो भाव हैं कि करने में और करवाने में उतना ही रसांश होता है जितना कि अनुमोदना में होता है। तो अनुमोदना है क्या? मनोवैज्ञानिक चरण। तो कहीं से तो शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बताओ जरा। तो कभी अभी और जब प्रसन्नता के अवसर हो तो बिल्कुल मत मानो कि मैं भगवान हूं, नहीं तो मजा किरकिरा हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन जब दुख के अवसर हो तब तो मान लो। कोई गाली दे जाए, धक्का मार जाए, आलोचना कर जाए, नुकसान हो जावे और भी ऊंच नीच के प्रसंग बन जावे, तो मान लो कि मैं क्या हूं? बोलो, भगवान हूं। और इन अवसरों पे भगवान क्या करते बताओ? क्या करते बता बिटिया? भगवान को कोई गाली दे जाता, धक्का दे जाता, निंदा करता, तो क्या करते भगवान? कुछ ना करते। और उससे ही उल्टा और पूछ भी लेते, हो सकता है भैया गलत जगह मेहनत करी तुमने। काय पे? धर्मेंद्र जी, मैंने सुना है कुछ चोर जो चोरी करने जा रहे थे रात